चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे यूसुफ दिलीप साहब हों। अगर आप मज़हब इस्लाम की बात करते हैं तो मज़हब इस्लाम में फ़ोटो खिंचवाना भी गलत है। 510 या 16 से इस्लाम पैदा हुआ है, उससे पहले कुछ भी नहीं था। सनातन धर्म था, सब सनातन धर्म से निकली हुई शाखाएं हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रीति रावत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। महिला सशक्तिकरण की बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये दावे फेल होते दिखते हैं। ताज़ा मामला है अमरीना भट्ट की हत्या। इसी हत्या के ऊपर हम लोगों की राय जानेंगे कि महिला सशक्तिकरण के दावे के साथ आखिर ऐसी चीज़ें, ऐसी मामले सामने क्यों आ रहे हैं। सर, अमरीना भट्ट जिसकी हत्या कर दी गई है, उसके बारे में क्या कहें? वो तो खैर बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है, अफसोसनाक बात है जो कतन बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। एक आम आदमी हो, कोई अदाकार हो, और अदाकार अपनी कला से सबको बहुत ही ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करता है। अपनी कला का प्रेमी जो होता है अपनी कला का जौहर दिखाता है, वो बड़ा मासूम और नादान होता है कलाकार। वो तो बहुत ही गलत किया है जो भी किया है। हत्या के पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि उन्होंने इस्लाम नियमों का जो है खंडन किया है, क्योंकि इस्लाम में होता है कि आप हिजाब में रहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और आप ये जिस तरह की रील्स होती हैं, इंस्टाग्राम रील्स होती है, टिकटॉक्स होते हैं, ये सब नहीं बना सकते। इसकी वजह से उन्होंने ये था कि खंडन किया है। दरअसल में कोई अमरीन भट्टी इस्लाम का उल्लंघन नहीं कर रही। सारे हालात को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये कहूँगा, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे यूसुफ दिलीप साहब हों। अगर आप मज़हब इस्लाम की बात करते हैं तो मज़हब इस्लाम में फ़ोटो खिंचवाना भी गलत है, वो भी अपने ईमान से खारिज हो जाता है। लेकिन सारे हालात को मद्देनज़र रखते हुए, बदलता हुआ दौर है, बदलती हुई चीज़ें हैं, नई जनरेशन है, तो सब कुछ होता है। लेकिन एक जो कलाकार होता है, कला का प्रेमी होता है, अपनी कला से सबको इतना अच्छा खुश रहने की कोशिश करता है और कोई ना कोई एक नई चीज़ देता है जिससे लोग इंस्पायर होते हैं। तो जो भी हुआ है वो गलत हुआ है। सर, अभी ताज़ा मामला है अमरीना भट्ट, कश्मीरी एक अभिनेत्री हैं थी, वो उनकी हत्या कर दी गई है, और जो हत्या की जिम्मेदारी है लश्कर के जो आतंकवादी हैं उन्होंने ली है। तो ये इस तरह की जो हत्याएं हो रही हैं उसके लिए क्या कहेंगे? ये कहेंगे हत्याएं ये हो नहीं रही, इनके ऊपर पाबंदी क्यों नहीं? हमारा प्रशासन कहाँ गया? हमारा प्रशासन, हमारी सरकार कमज़ोर है, इसलिए हत्याएं हो रही है। हमारी कोई सेफ्टी नहीं। हम कहते हैं भी हम सेफ नहीं हैं। ये तो हत्याएं भी करवाई जाती हो जाती हैं हत्याएं। उनका क्या जा रहा है? उनको तो कुछ नहीं, क्या पता लगे उनके पीछे कोई हो, हत्या करने का भी कोई हो। कारण ये बताया जा रहा है कि वो बहुत सारे इस्लाम नियम होते हैं, उनके लिए वो मतलब खंडन कर रही थी, उनका मान नहीं रही। देखो, इस्लाम ये तो गलत लेके चलते हैं। इस्लाम में कहीं भी ये नहीं लिखा भी किसी का विरोध करो, कुछ करो। ये जो आदमी विरोध करता है ना, मैं इसको मुसलमान ही नहीं मानता। इस्लाम में जो नियम कानून होते हैं, आपको नहीं लगता सिर्फ महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए ऐसी चीज़ें बाध्य नहीं होती हैं? नहीं, देखो, महिलाओं के लिए सब कुरान उठा के देख लो, कुरान में कहीं भी ये नहीं लिखा भाई महिलाओं की इज्जत नहीं की जाए। कुरान में सब कुछ लिखा है। महिला इज्जत की बात तो है, इज्जत तो सबसे ज़्यादा बख्शी गई है इस्लाम धर्म में, लेकिन मैं नियमों की बात करूं, अगर जैसे नियम होते हैं वो ज़्यादातर महिलाओं को ही बाध्य करते हैं। पुरुषों के मामले में ये नियम कहाँ चले जाते हैं? अगर मैं फतवा की बात करूँ, किसी भी चीज़ की बात करूँ, अगर किसी महिला ने कोई चीज़ कर दिया तो तुरंत फतवा जारी हो जाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो, है नहीं, इस्लाम कभी भी ना कुरान बोलती ना इस्लाम बोलता भाई महिलाओं के ऊपर ऐसा किया जाए। ये लोग अपनी ही बनावटी, अपनी ही कहानियों से चलती हैं। आपको एक छोटी सी स्टेटमेंट दूंगा मैं। कुरान 6 हैं, 6 कुरान लिखी हैं इन्होंने, 6 में से कोई भी सही नहीं है। 510 या 16 से इस्लाम पैदा हुआ है, उससे पहले कुछ भी नहीं था। सनातन धर्म था, सब सनातन धर्म से निकली हुई शाखाएं हैं। इस्लाम कभी ये नहीं कहता कि भाई महिलाओं के साथ ऐसी की जाए, और ना भी दूसरी शादी के अलाउ करता। ये तो अपने ही स्वार्थ के लिए उन्होंने अपने नियम खुद के बनाए हुए हैं। ये राजे महाराजे मुगलों ने अपने लिए ही बनाया ये। मैं यही कहूँगा कि ये बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि हिंदुस्तान में जो है, कश्मीर में विशेष करके जो आतंकवादी हैं उनको बहुत पहले से जो कांग्रेस सरकार देती रही, तो जिस वजह से जो है किसी की भी हत्या कर देते हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय है। देश के अंदर मतलब जो उसके कानून का पालन होना चाहिए, और सरकार को जो भी आतंकवादी हैं उनको पकड़ के उन्हें अरेस्ट करना चाहिए, या उनको उनके साथ में जो है जो भी उनकी सज़ा बनती है उनको सज़ा देनी चाहिए। इस तरीके से उनको जो है देश के मतलब शासन व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए। इसी तरह से राहुल भट्ट की भी हत्या की गई थी, उसके बारे में क्या कहें? राहुल भट्ट कश्मीरी पंडित थे,
तो उनको भी इसी तरीके से हत्या की गई थी। लेकिन मैं यही कहूँगा कि देश के अंदर कानून व्यवस्था को बहुत मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर कानून व्यवस्था मजबूत नहीं होगी तो कोई भी आतंकवादी किसी भी व्यक्ति को मर्डर कर सकता है, किसी को मार सकता है, किसी को तो इससे क्या है कि देश के अंदर एक अराजकता फैल सकती है। इसीलिए राहुल भट्ट की भी जो हत्या की थी उसके लिए उसके इससे संबंधित जो भी व्यक्ति थे उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। आपको नहीं लगता जो आतंकवादी है वो इस्लाम धर्म को एक तरह से कट्टर चीज़ें करके इस्लाम धर्म का रूप बदल रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बदल रहे हैं, क्योंकि वो जो है कभी जो जैसे जो माइनॉरिटी में वहाँ जो लोग हैं कश्मीर के अंदर, उनका जो है वो मतलब जिससे वो पलायन कर जाएं या उससे जो है वहाँ का जो भी एक तरीके से उनके अंदर दहशत फैल जाए, तो इसकी वजह से वो जो है इस तरीके की एक्टिविटी या करते हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। इस तरह से निर्मम हत्या हो जाए तो कोई भी शॉकिंग होगा, किसी को भी सदमा लगेगा। ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और आए दिन ऐसी घटनाएं जो है सुनने को जो मिल रही है निरंतर, इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि न हो। 370 हमने हटाया, अगर सरकार ने हटाया तो यही समझ कर कि वहाँ के लोग खुशहाल रहेंगे, या आतंकवाद ख़त्म होगा जो आजकल फिर जो है वो पुराना दौर के तरह से आ गया है। तो 370 का माने जनता में क्या जाएगा इसका मैसेज कि 370 जो है हमने हटाया जिस चीज़ के लिए वो चीज़ जो है कुछ समय के लिए रुका था, फिर वो उसका बढ़ावा शुरू हो गया है। तो सरकार संज्ञान ले और ऐसी घटनाओं पे जो है रोक लगाए जो आए दिन सुनने को मिल रहा है। तो आपको लगता है कि जो कश्मीर है वहाँ पर जो दहशत गर्दी जो की जाती है, जो दहशत फैलाई जाती है, कहीं ना कहीं उसमें आतंकियों का बहुत बड़ा हाथ है? बेशक है, क्योंकि जो अमरीना भट्ट की भी जो हत्या की गई थी उसकी जिम्मेदारी लश्कर ने ली है। हाँ, तो ये आतंकवादियों का ही है ये काम, और ये वही कर रहे हैं। तो सरकार इसकी संज्ञान ले, इसको रोके, कंट्रोल करे। कैसे ये आतंकवादी जो है देश में घुस आए हैं, कैसे ये सब हत्याएं करके चले जा रहे हैं, सरकार संज्ञान ले। आतंकी ऐसी घटनाओं को क्यों अंजाम दे रहे हैं? आए दिन बहुत सारे मामले आते हैं। इससे पहले राहुल भट्ट की हत्या हुई थी, वो यासीन मलिक के प्रतिशोध में अभी हो रहा है ये घटनाएं। फोर्स हमारी कड़ी टक्कर उनको देगी, अभी इसके लिए वो निश्चिंत रहें। यासीन मलिक के मुद्दा जोड़ने के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जैसे कि वो रील्स बनाती थी इंस्टाग्राम पर, एक अभिनेत्री थी और बहुत सारे विरोध करने वाले इसका कर रहे हैं। लेकिन कितनी अभिनेत्रियां हैं जो इस बिरादरी से आती हैं, मोहम्मडन कौम से आती हैं। पहले सारे A to Z जितनी फेमस हीरोइनें हैं सब यही रही हैं। आज उनको रोकने से, इनके पर्दा डालने से नहीं रुकने वाला है। वो जो चल रहा है वो चलेगा, आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब देंगे। अमरीना भट्ट की हत्या पर हमने लोगों से प्रतिक्रिया ली। सभी लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं थी। लोगों का कहना है कि जो दिन दहाड़े इस तरह से महिला की हत्या की गई है वह कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी नाकामयाबी की तरफ इशारा करता है, और इसके साथ ही जो आतंकवादियों ने उनकी हत्या करी है और आतंकवादियों का इस तरह से जो बढ़ रहा है रुतबा, वो भी एक तरह से गलत है। यहाँ पर प्रशासन को कहीं ना कहीं सख्ती बरतनी चाहिए, क्योंकि आए दिन ऐसे ही दिन दहाड़े कई हत्याओं के मामले सामने आते जा रहे हैं।